ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप लोग जो भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जिन जिन के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज 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 आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ये देखेंगे और जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, इट मीन्स हमारा काम जो है, जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी मेरे बच्चे मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनको उत्साह मिलेगा और अच्छा लगेगा। आप समझ सकते हैं कि आपके बिना मैं ये डाल रही हूँ तो ये इसलिए कि आप सब देख पा रहे हैं और आप लोग को कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ये सब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का सेशन है हमारा हेयर स्टाइल सेशंस। तो हेयर स्टाइल्स मीन्स मतलब जैसे आइनिंग, कर्ल और क्रिम्पिंग, टाउन रॉड, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताया, ये सारे मशीन से बच्चों को बताया किस तरह से आप लोग हेयर स्टाइल करेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि मैंने अब पूरी क्लास, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास थी, मैं अकेली सिखाने वाली, तो अब मैंने बच्चों को कुछ कुछ बच्चों को मैं जैसे चार चार बच्चों को बुलाती जा रही थी और मैं दिखा रही थी, और बाकी बच्चों को मैं सबको ये बोल रही थी कि आप लोग अपने थ्रेड में वर्क करते रहिए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको हर बार मैं बता रही हूँ कि थ्रेडिंग जो भी आप लोग देख पाएंगे आप समझेंगे ही, क्योंकि और सारे काम आप अच्छे से कर लेंगे, बट थ्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि थ्रेड में नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं बच्चों को वही सिखा दी कि आप लोग थ्रेड की प्रैक्टिस लगातार हर टाइम आपके हाथ में थ्रेड रहना चाहिए। तो ये मैं मैगी कर्ल कर रही थी, तो जो बारीक वाले कर्ल होते हैं, तो ये इसके बाल बहुत स्ट्रेट थे। ये बच्ची है, इसका नाम है आरती। तो ये आरती के बालों में मैं मैगी कर्ल कर रही थी, बारीक कर्ल। तो जिसमें जैसे मैंने इन बच्चों को बताया कि एक तो हेयर स्टाइल्स की एक वो हो जाती है, क्योंकि इसके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये कर लेती हूँ तुम पे। तो एक तो मैंने बच्चों को ये बताया कि इससे हेयर स्टाइल हो जाता है, फिर इसी में मैंने उनको ये बताया कि ये कर्ल करने के बाद किस तरह से आपके इसी में हेयर स्टाइल्स जुड़े हो ये गए, मशीन ऐसे बहुत पकड़नी अच्छे है, हेयर स्टाइल्स भी बन जाते ऐसे। हैं। तो ये बच्चों को ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चार चार बच्चों को बुला रही थी, क्योंकि एक साथ पूरी क्लास फिर वो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चे आके देख रहे थे, एक एक बार ट्राई करके देख रहे थे। और मैंने उनको यही भी बता रही थी और कि टाइमिंग आपने बहुत कितनी ज़रूरी देर है। तक आपने ये रखना है। तो ऐसे नहीं सामने कि जब रख तक दिया और एक गप्पों में दूसरे लग गए, बताने का मतलब तुम्हें आइडिया बिल्कुल वो दूसरा होना होता है चाहिए कि उसमें कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसे देख के बच्चे, जिन जिन बच्चों ने, अब इन बच्चों के दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि हाँ, मैम ने हमें किस तरह से समझाया था, एक एक चीज़ मैम ने कितने बारीक तरीके से हमें समझाई थी। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए सारे बच्चे थ्रेड में काम कर रहे हैं, और ये बच्चे, जो बच्चे मेरे पास आके देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे इस बच्ची के बाल कितने स्ट्रेट थे। तो इसके बालों में मैंने जल्दी हो रहा है। ग्लोबल मतलब ब्लैक आपने कलर टाइम किया था, बहुत ध्यान से वो जब करना है कि नेचुरल आपका कलर किया टाइमिंग था, क्या बेस होना कलर। चाहिए। तो क्योंकि इसके बाल थोड़े ग्रे थे, मतलब थोड़े क्या अच्छे खासे ग्रे हेयर थे। तो ये देख पा रहे होंगे कि ये पूरा हेयर स्टाइल हो गया है, ये पूरा मैंने कर दिया है। और बच्चों पे, ये बच्चे क्या, ये देखिए बहुत सुंदर, इसको खुद को भी अपने बाल बहुत अच्छे लगे थे। कैसे लगे आपको? और थोड़े से शर्मा रही थी कि मैम गांव में हमें लोग क्या बोलेंगे, चलो। कैसे बाल हो गए हैं ऐसे। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम ज़्यादा वो मत करो। पर ऐसे मैंने बच्चों को बताया कि किस तरह से आप लोग इसी में हल्के बालों में किस तरह से आप लोग हेयर स्टाइल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप कि ये बाल कितना कर्ल है, कितना कितना कर्ल बाल है। तो इन बालों में मैंने स्ट्रेट करना सिखाया है कि आप बालों में स्ट्रेट कैसे करेंगे, स्ट्रेटनिंग कैसे यूज़ करेंगे, आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किस टेम्परेचर में आप बालों को कितना आप रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई, एक एक करके वो बताया, अच्छे से सिखाया। बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था, सबको बहुत अच्छे से, सब बड़े खुश थे, क्योंकि इसके बालों में एकदम अलग ही, इसका फेस अलग ही लगा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये बच्ची है खुशबू। तो उसके बालों में मैंने ये हेयर स्टाइल किए थे, आइनिंग करा था। उसके बाद आई हमारी एक, ये है हमारी सोनी। तो इसके बालों में मैंने आइनिंग कर्ल करे थे। तो मतलब अगर लॉन्ग आपके बाल हैं,
आपको हेयर स्टाइल्स करने हैं तो किस तरह से हम एक लॉन्ग कर्ल में मोटे वाले कर्ल आप आइनिंग कर्ल किस तरह से कर सकते हैं वो बच्चों को बताया। तो उनको बताया कि साइड बाय साइड आपने किस तरह से करना है। अगर आप राइट साइड हैं तो आपने किस तरफ से टर्न करना है, आप लेफ्ट साइड है तो आपने किस तरफ से टर्न करना है। तो बच्चों को ये सारी बातें भी बताई। तो क्लास के दौरान यकीन मानिए बहुत मज़ा आता है। मैं इन बच्चों को सच में मैं हमेशा बहुत बहुत मिस करूँगी। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं ट्रेनिंग के दौरान मेरे जितने भी बच्चे होते हैं, भले ही वो बच्चे मुझे भूल जाएं, लेकिन मैं उन बच्चों को कभी कभी नहीं भूलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिखा के और एक तरफ हो जाएं, लेकिन ये बच्चे हमेशा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो एक अलग ही टाइम स्पेंड होता है बच्चों के साथ में, और इनके इनके गांव के बारे में, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह से ये आइनिंग कर्ल कर रही हूँ। और ये जो बच्ची है तो इसको कहीं पार्टी में भी जाना था, तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे बालों में ही ये हेयर स्टाइल करते हैं। तो इसमें क्या बच्चों ने भी धीरे धीरे, क्योंकि कई बच्चे करना तो चाह रहे थे लेकिन एकदम हाथ एकदम सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें टाइम का बड़ा मैनेज रखना पड़ता है कि आपको किस तरह से टाइम बालों में रखना है, कितना टाइम आपने रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से, बालों को बहुत ध्यान से बोला जाता है कि बहुत आराम से, बहुत उससे करना होता है। तो ये देखिए, ये इस बच्चे के बाल हो रहे हैं। इसके बालों में भी मैंने रेड हाइलाइट्स करे थे, और इसने बोला था कि मैम रेड हाइलाइट्स कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो, अभी आप जब इसके बुक्कीले बालों में काम हो जाएगा तो आप देखिएगा कि बालों में कर्ल बहुत अच्छे से उभर के आए, कलर बहुत अच्छे से उभर के आया था। तो जितना देखिए, जितना टाइम मुझे मिल पाता है, जितना इस 21 दिन में, आप सब जानते हैं कि 21 दिन में पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे बच्चों को हम पूरा अच्छे से, मतलब एक पार्लर का कोर्स सिखा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाऊँ, मैं वो सारी जानकारी बच्चों को देती हूँ कि आप लोग किस तरह से यूज़ करें, मशीन किस तरह से यूज़, कौन सी मशीन आप लें, स्टार्टिंग कौन सी मशीन से करें। ये सारी बातें बच्चों को अच्छे से मैं सिखाती हूँ, बताती हूँ। तो आई होप कि बच्चे भी अच्छे से समझ पाएँ। तो ये देखिए, ये इस बच्ची के हेयर स्टाइल्स हो चुके हैं, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए, सब बच्चे बड़े खुश हुए थे, ये चीज़ कभी नहीं देखी किसी ने, और अब अचानक से ये सारी चीज़ें देखी। और ये टाउन रोड से ये इस बच्ची के बाल, ये मैंने एक्चुअली ये बिल्कुल ये मैंने ग्रीन करे थे, और ज़्यादा उभर के, ज़्यादा मैंने केमिकल एक्चुअली नहीं किया था, थोड़ा चंग एरिया में ही मैंने इसके किए थे, तो मैंने नहीं किया था ज़्यादा। तो ये इस बच्ची के, ये अर्चना है, और इनके बालों में मैंने टाउन रोड से मैंने ये किए थे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक ही दिन में ये सारी जानकारी बच्चों को मिली, ये सारी चीज़ें बच्चों ने देखी, सीखी, समझी। तो आई होप इन बच्चों को समझ में आया, और ये बच्चे भी खुश होते ही है। कहाँ इन लोगों को ये कौन सा पार्लर में जा पाएंगे और ये सारी चीज़ें करा पाएंगे, लेकिन इनको भी अच्छा लगा, तो इन सबको समझ में आया हो। और प्लीज़ आप लोग मेरे काम को देख के प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये काम कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।